जी, अनामिका जी, सबसे पहले तो मैं आपसे आपसे सवाल ये पूछूंगा कि आपका नाम अनामिका जैन अंबर है। जी। वैसे जो भी कवि होते हैं या शेर व शायरी करते हैं, उनको उनके जो लोग हैं एक उनको उपनाम दे देते हैं। आपका नाम अंबर कैसे पड़ा? ये जब भी मैं इस बात का उत्तर देती हूँ, जी गर्व से और सौभाग्य से भर जाती हूँ। जी मेरा नाम, मुझे तो कभी इस बात का एहसास भी नहीं था कि मैं जो कर रही हूँ वो कविताएं हैं और मुझे आगे चल के मैं इस लाइन में भी जाऊँगी। जी तो हमारे जैनों में सबसे बड़े गुरु जो हमारे हैं वो आचार्य गुरु विद्यासागर जी। पिछले दिनों उनकी समाधि हुई है। तो जिस समय उनके दर्शन करने मैं पहुंची थी तो मेरे साथ और भी कवि थे। तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव, ये अनामिका है, ये बहुत बढ़िया लिखती है, ये बच्ची है। तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, साथ में बोला अंबर तक यात्रा करो। वाह। तो सब कवियों ने बधाई हो बधाई हो जैसे निकाह में नहीं होता कबूल करते तो सब बधाइयाँ देते हैं, तो वैसे ही हुआ। सब ने कहा आज से अनामिका का नाम अनामिका अंबर रहेगा, उपनाम अंबर है। तो मुझे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि ये मेरा नामकरण कब हो गया, लेकिन हाँ, जिन परिस्थितियों में हुआ वो मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। तब से सभी मुझे अनामिका अंबर के नाम से और जिस जानने गुरु ने लगे। आपको ये आशीर्वाद दिया, वाकई आज का आपका नाम तो अंबर तक जा ही रहा है। ओम जी कवित्री की बिल्कुल। दुनिया में कोई आप बिल्कुल। पहचान की मोहताज नहीं है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के लिए पूरे देश ने, मतलब वो केवल जैन गुरु नहीं रहे। चाहे आप हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, जी। जब वो 2014 का चुनाव हुआ था, उससे पहले गुरुदेव के दर्शन करने, अर्घ चढ़ाने उन्हें गए थे। उसके बाद लगातार जब भी मौका मिला वो उनके पास, उनके दर्शन करने ज़रूर गए। तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी द्वारा ये नाम दिया हुआ है। अनामिका जी, आप जैन समाज से हैं। अभी आपने जैन समाज की बात करी, जैन समाज के गुरु की बात की जी। और मंचों पर मैं हमेशा देखता हूँ कि आप सनातन की खूब प्रशंसा करती हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर सनातन और जैन समाज की मैं बात करूँ तो जो उनके रीति रिवाज हैं उनमें काफ़ी हद तक अंतर है। अगर हम जैन समाज के लोगों की बात करें तो वो सूर्यास्त के बाद खाते नहीं हैं। जी। क्या कहेंगी आप जैन समाज की इस विविधता को लेकर? देखिए, जैन समाज, जैन धर्म जो है वो धर्म है, मीन्स वो जाति नहीं है। जैनिज्म एक धर्म है, जैनिज्म एक ऐसी चर्या है जिसको लोग अपनाते हैं। हम सब सनातनी हैं, ये भी उसका ही एक स्वरूप है, सनातन का एक स्वरूप है। यदि आप मैं इतनी विद्वान नहीं हूँ, लेकिन आप किसी विद्वान से बात करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि सनातन का एक स्वरूप जैनिज्म भी है। जी। और जैनिज्म जो है वो एक चर्या है, जैनिज्म एक ऐसा धर्म है जिसको हम अपनाते हैं। सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना, बिना देव दर्शन के हम खाना नहीं खा सकते, बिना छना हुआ पानी नहीं पीना। जी। वो एक ऐसी चर्या जो आपको आत्मा की शुद्धि, आप यदि जैन धर्म अपनाते हैं तो आत्मा शुद्ध होता है, आत्मा शुद्ध होती है। और चर्या अपनाते हैं तो आपकी देह है वो शुद्ध होती है। तो देह शुद्ध से अर्थ ये है कि पिछले दिनों कोरोना आया था, आप ये देखिए, जिस समय कोविड काल चल रहा था, उस समय जितने भी कार्य करने को कहे गए थे, जितने भी थे, वो सभी हमारे यहाँ नॉर्मली जैनिज्म में होते हैं। चाहे रात्रि में भोजन नहीं करना है, चाहे एक बहुत अच्छे टाइम पीरियड के बाद ही आपको फास्ट को ब्रेक करना है, चाहे आपको शुद्ध खाना खाना है, आपके हाथ पाँव शुद्ध रहने चाहिए। और मास्क सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ जैनिज्म एक अकेला ऐसा धर्म है जिसमें मास्क लगाया जाता है। तो वो हम लोग, हालांकि जीवों के अंदर प्रवेश और बाहर हमारे किसी कारण से जीवों की हत्या ना हो जाए, हम उस अहिंसा के पालन के लिए करते हैं। कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य के लिए भी है। तो जैनिज्म जो है वो पूर्ण रूप से एक ऐसा धर्म है जो सनातन का ही स्वरूप है। अनामिका जी, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि आपके परिवार की जो 3 पीढ़ियां हैं उनमें आप अकेली लड़की हैं जी। और उसके बाद इस प्रोफेशन में आना कैसा लगता है? और वो भी धुआंधार लड़की निकली आप। जी बिल्कुल। देखिए, मेरा मानना ये है कि जो कार्य किया जाए वो डंके की चोट पे किया जाए। धुआंधार से, अभी आपने कहा है तो मैं आपको बताऊं, मैंने जो भी ज़िंदगी में डिसीजन लिए हैं, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि इंसान को जो भी निर्णय लेने चाहिए वो कभी कन्फ्यूज़न में नहीं लेने चाहिए। आपका दिल कर रहा है, आप निर्णय लीजिए, आप कीजिए, और करने के बाद आपको सफलता मिलनी ही है। क्योंकि जब तक आप सोचते रहते हैं, आप वो भी नहीं कर पाते जो आप करने के लिए बने हैं, और वो भी नहीं कर पाते जो आप करना नहीं चाह रहे हैं। तो बेसिकली
एक डिसीजन होना चाहिए, एक निर्णय होना चाहिए, हाँ ये करना है मतलब करना है। मैंने 12th के बाद CPMT की तैयारी की, क्रैक किया, नहीं जाना था। मेरी फैमिली ने कहा, डरे हुए थे बेटी अकेली नहीं जाना। मैंने मान लिया नहीं जाना। फिर तभी पोएट्री भी साथ साथ चल रही थी, तो मुझे ये तो कंफर्म था कि मुझे सरकारी कुछ नहीं करना लेकिन असरकारी ज़रूर करना है। तो मैं उसके बाद सरकारी नौकरी भी मेरे पास ऑफर्स आए, नहीं की मैंने। तो लोगों ने कहा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, आपने भी कहा आपने सरकारी उपलब्धियां ली नहीं, लेकिन कायदे से देखा जाए तो आजकल लोग मुझे सरकारी ही कहते हैं। तो हाँ बिल्कुल, मुझे दिमाग में था कि मैंने जो कविताएं की हैं, जो एक माँ शारदे ने मुझे वरदान दिया है, मुझे इसी में बढ़ना है, कहीं ना कहीं अंदर था। आप ज्योतिष में कितना विश्वास रखती हैं? मैं रखती हैं आप, तो इसीलिए जो सरकारी शब्द है वो आपका लगता है पीछा नहीं छोड़ रहा है। कह सकते हैं। आप